हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? लास्ट टाइम हमने पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक अपना ख़त्म किया था और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए थे सारे के सारे। तो हम कर ही रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आपके बोर्ड की जो है वो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए और पूरा कोर्स जो है वो आपके पास एक पूरे एक वीडियोस के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना? तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों का प्रॉब्लम थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि सर ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाएं आप। तो इस वजह से मैंने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया, हालांकि पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो है वो और दूसरे चैप्टर्स आते हैं। ठीक है। तो आप लोग की डिमांड के ऊपर ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशंस क्या हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? जो 30.1 की एक्सरसाइज है वो उससे एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है। 30.2 जो है, 13.3, 13.4, 13, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है। तो 30.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे आप देखिए, मैं यहाँ पे शो किए हुए हैं और आज हम ये तीनों क्वेश्चन अभी करेंगे। ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के लिए आपके पास जो है वो ये दो फॉर्मूले मैंने साइड में लिखे हैं। एक लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर का और एक लिखा है मैंने आर्क लेंथ का। तो दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, एक एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जहाँ पे एरिया पूछा है वहाँ पे एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे आर्क लेंथ पूछा है वहाँ पे आर्क लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में सबसे पहले आप बनाते हैं इसका डेटा। ठीक है। तो आप कहते हैं कि डेटा में आपको क्या क्या चीजें गिवन है। तो हम देखते हैं क्या गिवन है हमें गिवन है। एक तो एंगल गिवन है, द आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंड एट एन एंगल ऑफ पाई अपॉन 6 रेडियन। तो ये जो गिवन है ये आपको एंगल गिवन है। ठीक है ना? तो कहते हैं द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस गिवन है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा भाई मुझे थीटा जो है ये गिवन है, कितना गिवन है? पाई अपॉन 6 और पाई अपॉन 6 रेडियन के। ये पूरा लिखेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि रेडियन जो है वो यूनिट है एंगल का। और रेडियस जो है ये आपको गिवन है कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या? ये आ गया आपका डेटा। मालूम क्या करना है रिक्वायरमेंट नंबर 1 में? लेंथ ऑफ एन आर्क। तो हम मालूम करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है? एल इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे लिखा मैंने एल इक्वल टू आर थीटा। तो इन दोनों की जगह पे इन दोनों की वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। तो वैल्यूज प्लेस कर रहा हूँ मैं। एल ऐसे ही रहा और ये हो जाएगा आर की जगह पे आर की वैल्यू कितनी है? 5 है। और ये हो जाएगा पाई अपॉन 6। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.142। तो अब पाई की जगह क्या पुट कर देंगे? 3.142 पुट कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एल जो है वो बराबर हो गया 5 × 3.142 डिवाइड बाय 6। अब कैलकुलेटर से इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। आप भी कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 5 × 3.142 डिवाइड बाय 6, आपका आंसर है 2.618। ये आ गया 2.618 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। पहले डेटा बनाया, फिर फॉर्मूला लिखा, एंड देन उसके बाद फिर उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया। अगर आप यहाँ पे हेडिंग डाल दें फॉर्मूले की और यहाँ हेडिंग डाल दें सॉल्यूशन की, तो काम और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। डेटा में डेटा आ जाएगा, फॉर्मूले की हेडिंग अंदर फॉर्मूला आ जाएगा, सॉल्यूशन की हेडिंग अंदर सॉल्यूशन आ जाएगा, पूरा काम और खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं? पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला ही लिखा हुआ है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो अब इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें तमाम चीजें पता है। एरिया बराबर है किसके? 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एरिया इज इक्वल टू
1/2 r²। r कितना हमारे पास 5 है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 5 का स्क्वायर। और थीटा जो गिवन है आपको कितना गिवन है, पाई/6। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 5 का स्क्वायर 25, एंड इसकी जगह पे आ जाएगा 3.142 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो भाई 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.142 से, तो ऊपर आता है आपका 78.55। ठीक है ना, और डिवाइड हो जाएगा किससे, 12 से। तो इसी वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 12 से। तो टोटल आंसर आ गया आपका 6.545। ये आ गया आपका एरिया, और ये कहलाता है आपका इस सेंटीमीटर स्क्वायर कह दें या स्क्वायर यूनिट कह दें, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है? चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अ पॉइंट इज ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस, तो यहाँ करता हूँ मैं, अ पॉइंट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपको गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। इफ इट मेक 3.5 रेवोल्यूशन। अब ये रेवोल्यूशन क्या होता है बताता हूँ मैं आपको भी। फाइंड द डिस्टेंस कवर, इसका मतलब आपको क्या मालूम करना है, एल मालूम करना है। आपको रेडियस दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। अब थीटा क्या होता है अब देखते हैं, आपको बताता हूँ कंडीशन क्या होती है। ये कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट। अब एक सर्किल है, सर्किल की वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है ना, ये बराबर होती है 2 पाई के। यानी अगर एक सर्कुलर पाथ पे किसी ने साइकिल चलाई, एक चौरंगी के ऊपर किसी ने साइकिल चलाई, यहाँ से स्टार्ट लिया और चौरंगी का पूरा एक चक्कर लगाया, तो ये कहलाता है 2 पाई। ठीक है ना। अब इसने कितना लिया, 3.5 रेवोल्यूशन। तो हम क्या कर देंगे, 2.5 को इस 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हम सबसे पहले बनाते हैं क्या, हम डेटा बनाते हैं। हम कहते हैं भाई हम बना रहे हैं इसका डेटा बना रहे हैं। ठीक है, अब डेटा में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं। आपको क्या गिवन है, आपको रेडियस गिवन है। रेडियस कितना गिवन है आपको, आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है ना। दूसरी चीज मैंने कहा थीटा गिवन है। ठीक है, तो थीटा गिवन है आपके पास क्या, अच्छा थीटा को मैं इस तरह से लिखता हूँ, थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट लिखकर लिखते हैं ताकि काम थोड़ा अच्छा लगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन थीटा बराबर होता है 2 पाई के। ठीक है ना। फिर आपने लिखा फॉर 3.5 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो हम कह देंगे इसको थीटा इज इक्वल टू 2 पाई को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से। ठीक है ना। तो 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3.5 से। तो अब देखें, अब यहाँ पे क्या लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी है, 3.142, और ये क्या है 3.5। ठीक है, तो अब इन सबको आप क्या कर दिए, आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी आपके पास थीटा की वैल्यू। तो इन सबको करते हैं मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर निकालते हैं, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इनकी वैल्यूज। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ये जो आपका आंसर आया, ये आंसर आया 21.994 रेडियन के।
ठीक है ना, जो भी कैलकुलेशन आपकी आती है लेंथ में, तो उसको आप बोलते हैं इन रेडियन। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका क्या, थीटा आ गया। अब आपको क्या क्या चीजें गिवन है, आपको गिवन है क्या, आर गिवन है, आपको क्या गिवन है, थीटा गिवन हो गया। अब मालूम क्या करना है आपने, आपने मालूम करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपने निकालना है एल इक्वल टू आर थीटा। ठीक है ना। तो भाई आर की जगह पे आर की वैल्यू, थीटा की जगह पे आपने इनका वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने कहा भाई कि एल ऐसे ही रहा, आर की जगह पे आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, और थीटा की वैल्यू है 21.994। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सिंपली आंसर आ जाता है मेरे पास 219.94। एक पॉइंट आगे चला जाता है। तो ये आ गया आपकी लेंथ। तो ये आ गया आपका क्या, 3219.94 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा आपका आंसर। क्लियर है, कोई मसला। तो इसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी थी, थीटा की कैलकुलेशन करनी थी, और थीटा की कैलकुलेशन के अंदर आपने क्या कर दिया, इसका आंसर निकाल लिया। होप सो क्लियर होगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई क्वेरी हो, आपको पहले भी बोला हुआ है, आप जो है वो कोई भी मसले हो आपको, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके बता सकते हैं मुझे, और इसी वीडियो के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी मसले मसाइल हो आपके। आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। ये थर्ड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ना आपकी फर्स्ट की मैथमेटिक्स थी, पुरानी वाली बुक की, तो उसका ये क्वेश्चन कॉपी हुआ हुआ है आपके पास। तो पहला काम, हम वही काम कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसका डेटा बना रहे हैं। अब डेटा में क्या है चीज आपके पास, देखते हैं। कहता है इफ अ पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका मतलब 21 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है, तो इसका मतलब मुझे डायमीटर गिवन है कितना, तो अलग से लिखना है। डायमीटर है कितना, 21 सेंटीमीटर। जैसे ही आप डायमीटर का वर्ड पढ़े, तो आप फौरन से क्या निकालते हैं, इसका रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस जो होता है वो होता है हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 21 डिवाइड बाई 2। तो आपका रेडियस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर के। तो डायमीटर से आपने क्या कर दिया, रेडियस निकाल दिया। आपको बता दूं डायमीटर होता है क्या है, ये बात आपको पता होगी हालांकि। एक सर्किल है, ठीक है ना, ये सेंटर है। ऐसी लाइन जो रेडियस से गुजरे, सेंटर ऑफ सर्कल से गुजरे, तो ये कहलाता है डायमीटर, और इसको हाफ ऑफ सर्किल भी कहते हैं। ऐसी लाइन जो क्या करे, हाफ ऑफ सर्किल करे। तो ये जो ये लाइन है, पूरी लाइन ये डायमीटर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो इसका मतलब डायमीटर का जो आधा हुआ वो क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये आ गया आपका रेडियस। फिर आपसे क्या कहता है, कहता है स्पीड ट्रेवल, फ्लाई व्हील ट्रेवल 5040 मीटर पर मिनट। अच्छा, अब ये बात बड़ी नोट करने वाली है। इसने ट्रेवल किया है ना, इसका मतलब डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है, यानी एल की वैल्यू है। अब एल की वैल्यू है 3.40 मीटर, एक तो मीटर में है, जबकि ये क्या है, सेंटीमीटर में। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पर मिनट। अब इस बात को जरा नोट कीजिएगा आप, ठीक है ना, ये मीटर में है, इसको होना चाहिए सेंटीमीटर में, और ये दिया हुआ है पर मिनट। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, कहते हैं हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड। अब ये जो पूछा है ना, इसने इसने सेकंड में पूछा है, और ये जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है, किस में कवर किया हुआ है, मिनट में कवर किया हुआ है। तो हमें एक, अगर मैं 1 मिनट तक चलूं तो मैं ज्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा, लेकिन अगर मैं 1 सेकंड के लिए चलूं तो मैं डिस्टेंस कम कवर करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि इस डिस्टेंस को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, कि आपको जो लेंथ दी हुई है, वो दी हुई है किसमें, मीटर में। तो डाटा बना रहे हैं इसका, तो हमें दी हुई है 5040 मीटर, ठीक है ना। इस मीटर को सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, एन इक्वल टू 5040 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे,
ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 जब करोगे तो आगे आपकी वैल्यू हो जाएगी 5040 एंड देन 00। ये आ गया आपका किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये मीटर से अभी आपने क्या किया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में छोटी छोटी सी स्टेटमेंट फॉर सेकंड। तो फॉर सेकंड के अंदर आप क्या काम करेंगे, आप जो है वो 5040 को डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो आप इसको क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। अब करते हैं इसको डिवाइड, कैलकुलेटर निकालता हूँ। तो हमने लिखा 504, कितने जीरो है, 000 है, और डिवाइड करें किससे, 60 से। तो आपका आंसर आ रहा है 8400। आप भी अपने पास कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, आप भी अपने पास कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। तो भाई ये लेंथ आ गई आपकी किसमें, सेकंड में, और ये होगी किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है। तो ये अभी क्या हुई है, कन्वर्जन हुई है। ये अभी कन्वर्जन हुई है, ये लेंथ पे काम हुआ है। असल तो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, हाउ मैनी रेडियन, ये रिक्वायरमेंट थी। आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना। लेकिन थीटा निकालने के लिए जो डाटा है पूरा, ये पूरा डाटा सिंप्लीफाई होना चाहिए, ये इस डाटा के हिसाब से काम होना चाहिए। तो आपके पास रेडियस चाहिए था, तो आपने डायमीटर से रेडियस निकाल लिया। फिर आपको लेंथ गिवन थी, मीटर में गिवन थी, आपने पहले इसको सेंटीमीटर में किया। फिर आपने कहा कि ये जो डिस्टेंस था वो 1 मिनट का था। ठीक है ना। आपको निकालना है 1 सेकंड का। तो ऑब्वियसली कि मिनट का डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू किसके, सेकंड के। जहाज को अगर मैं उड़ाऊं और उड़ा के बोलूं भाई 1 मिनट तक उड़े, तो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर करेगा। लेकिन 1 सेकंड की बात करूं तो बहुत कम डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत वाज़ेह फर्क है। 504000 है और ये 8400 है। ठीक है ना। तो बहुत वाज़ेह फर्क है। तो अब क्या निकाले बेटा हम, अब हम निकालेंगे क्या, थीटा, रेडियन। तो हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है आर थीटा। तो हमें थीटा निकालना है, आर इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा थीटा, एल अपॉन आर इज इक्वल्स टू थीटा। अब एल की जगह पे एल की वैल्यू कितनी है, 8400, और आर की वैल्यू कितनी है, 10.5। ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। 8400 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 10.5 से। तो आपका आ गया 800 रेडियन। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया है, ये आपका आया है 800 रेडियन के। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बेटा यहाँ पे आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये देखिए, ये हम काम कर रहे थे, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये देखिए बेटा, आपका क्या हुआ, ये वैल्यू जो है वो आपकी आ गई 800 रेडियन। ठीक है ना। तो आपका जो एंगल है वो आ गया 800 रेडियन। ठीक है। होप सो कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये वाला। और मान लिख लेता हूँ मैं इसका ये, कि ये आपका क्या है, आंसर। तो आज हमने 3 सवाल किए इस वीडियो के अंदर। हमने इस वीडियो में एक ये वाला सवाल किया, और फिर उसके बाद फिर हमने सेकंड पार्ट किया, 3.5 रेवोल्यूशन वाला। उसके बाद हमने किया आपका ये वाला। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज की होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 और जो आगे वाले क्वेश्चन है वो जरूर कीजिएगा। वो बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ना आपसे एक क्वेश्चन है इसके बाद वाला, उसमें आपसे कहता है क्या, कि हाफ ऑफ, कहता है कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्किल लेंथ ट्रेवल बाय द कार। तो आपका जो रेडियस है वो डबल द आर्क है। आपका जो रेडियस है वो डबल द आर्क है। जो मैं आपको डेटा बना देता हूँ उस सवाल का, तो आप इसको उसको कर लीजिएगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। आप क्या करेंगे, उसके अंदर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है आई होप सो। उसमें 9 में आपसे कहता है कि आर्क लाइन जो है वो डबल है, बल्कि
रेडियस जो है वो डबल है आर्क लेंथ के, तो आर इक्वल टू 2 एल हो जाएगा ये। ठीक है ना। और आपसे वहां पे कह रहा है निकालने को क्या, आपसे कह रहा है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ अपने पास, कहता है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर। तो इसका मतलब एंगल आपने मालूम करना है। तो एंगल मालूम करने का ये रहा फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है एल अपॉन आर इक्वल टू थीटा। तो एल थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है ना। तो एल अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहेगा, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 एल आ जाएगा। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 थीटा। और आप इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0.5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देगा रेडियन, 0.5 रेडियन। तो ये हो गया आपका पूरी एक्सरसाइज। ठीक है ना। तो अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे 30.3। ठीक है। जब तक के लिए आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, बताइएगा अपने कमेंट्स से, ताकि मुझे पता लग सके। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।